तो हो रही है बारिश। बारिश नीट के एक दिन बाद भगवान बहुत खुश है, इसीलिए बारिश हो रही है। Hi guys, what's up? Welcome back to finally after a month a brand new video, and this is the video that you guys were waiting for since the last 2 years, है ना? कि एक दिन तो ज़रूर आएगा, जब मतलब 3 के बाद वाला दिन, 4 तो ज़रूर आएगा राइट, जब मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को कि कैसा गया पेपर एंड ऑल। सो हियर आई एम। मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाऊंगी, कुछ भी नहीं है घुमाने के लिए, सीधा ऑन पॉइंट आएंगे, बोलेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे। यस तो मेरे पे हंसोगी तो मैं नहीं मस्त बात। सो हियर कम्स द मेन क्वेश्चन कि नीट में क्या हुआ। तो आप लोगों को मेरे शक्ल पे दिख ही रहा होगा कि कुछ तो अजीब सा हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी पेपर बहुत हार्ड आया था, क्योंकि नहीं आया था तो मुझे और गालियाँ नहीं सुननी, ठीक है? या फिर ये भी नहीं बोलूँगी कि कुछ तो हो गया मुझे एग्ज़ाम हॉल में, मैं बेहोश हो गई, नहीं, ऐसा ये सब कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं एग्ज़ाम सेंटर पे गई मस्त मूड में, एकदम हैप्पी मस्ती करके आई हूँ सेंटर पे, और पेपर में मस्ती करके आई हूँ और घर आई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल कि जो आप लोग सुनना चाह रहे हो कि क्या मेरा सिलेक्शन हो रहा है, या क्या पेपर कैसा था, नंबर कितने आएंगे, मार्क्स कितने बनेंगे, सेम ही चीज़ है बट स्टिल। तो एकदम ऑन पॉइंट, आई हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल। तो आई विल से कि इट डिड नॉट गो लाइक इट शुड हैव, यू नो, क्योंकि ऑब्वियसली हम ये सोच के ही चलते हैं कि पेपर दे के आने के बाद आपको ये फीलिंग आ जाती है कि ठीक है अब कौन सा कॉलेज जाएंगे, ये सोचते हैं। और दूसरा टाइप की फीलिंग होती है कि नहीं कॉलेज जाएंगे तो अब क्या करेंगे, ये सोचते हैं। तो मेरी वो दूसरी वाली ही फीलिंग है। लेकिन द गुड थिंग है, इतना चीख रहा है, क्यों आ रहे हो तुम, क्यों आ रहे हो यार? जो करेगी वो करे। क्या मेरी बेटी है, दुनिया की सबसे अच्छी। अरे अभी बेटी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो सिर्फ एक चीज में सिमट के रहे। वो पढ़ रही थी, और वो पढ़ेगी, वो पढ़ेगी, डॉक्टर बनने के बाद भी पढ़ना है उसको, उसमें कोई नई बात नहीं है। और अगर बाई चांस उसने अपने रास्ते पाथ बदले, मंजिल बदले, तो भी वो पढ़ेगी, पढ़ के उसको लेगी। तो अगर सिर्फ पढ़ाई कर रहा है तो फिर उसके लिए फ्रस्ट्रेशन क्यों? कोई भी बच्चा, चाहे दुनिया का कोई भी बच्चा, मैं सब बच्चे से कह, आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप उस जगह पे जाते, बाई चांस उस मंजिल आपको घर नहीं मिला, तब भी तो आप पढ़ ही के आए हैं। फिर आप उस घर को भी आप पढ़ाई से ही ढूंढेंगे, फ्रस्ट्रेशन का कहीं कोई जगह नहीं। ठीक है, जब रिकॉर्ड करूंगी तब तुम, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो एज आई वाज सेइंग कि हाँ, पेपर अच्छा नहीं गया मेरा उतना जिस पे मुझे कॉलेज मिल जाना चाहिए या मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। सो दिस इज द थिंग। आई नो मैनी ऑफ यू वर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा ही हो, मतलब जो लोग ऑब्वियसली, लेकिन बहुत लोग मेरे से डिसअपॉइंट होंगे और बहुत लोग मेरे से डिसअपॉइंट नहीं होंगे, लेकिन उन्हें लगेगा काश दिव्यांशी का अच्छा जाता पेपर, बिकॉज शी डिजर्व्स इट एंड स्टफ। बहुत लोग को ये भी लगेगा कि मैं सब कुछ ऐसे ही करती हूँ बस जस्ट फॉर द दिखावा एंड ऑल। बहुत लोग को पता रहेगा कि नहीं, दिव्यांशी के साथ जो हुआ है दैट कैन हैपन टू एनीबडी, क्योंकि आई एम नो बडी, आई एम जस्ट वन ऑफ यू गाइज। मुझे बस यही आप लोगों को बताना है कि आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग and I have my life. One thing which I think थोड़ा different है मेरे में than some people out there is that I'm not miserable. मैं इतनी miserable नहीं हूँ कि मैं दूसरों की ज़िंदगी में जाके उन्हें ये बोलूँ कि भाई तू तो दुनिया की सबसे लूज़र है क्योंकि तुमने 17 घंटे पढ़े लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं वैसी नहीं हूँ। So that's a good thing. एंड मैं खुद को भी वो चीज़ नहीं बोलती कि मैंने पढ़ा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं नहीं पढ़ती तो सिलेक्शन होता, मैं थोड़ा ज़्यादा करती तो और होता। ये सारी चीज़ें हम साइड रखते हैं। मेजर जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं कि जो रिज़ल्ट्स थे ये मुझे पहले ही पता थे कि मेरे फेवर में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा चीज़ से बहुत अटैच रहती हूँ। तो मुझे पहले ही पता रहता है कि हाँ ये तो नहीं वर्क करेगा। लाइफ में होप रखते हैं हम कि अच्छा जा सकता है, मेहनत एंड तक करना है, बट नीट जैसे चीज़ में ना आप अपने आप को इतने तक नहीं ले पाते हो। आपको पता चलता है धीरे धीरे मॉक के स्कोर्स देख के, अपना खुद का हेल्थ देख के कि नहीं ये शायद इस बार मेरे फेवर में नहीं है रिजल्ट्स। तो थैंकफुली मिड अप्रैल में ही आई गॉट टू नो कि नहीं हो रहा है इस बार मेरे से।
एंड वो फीलिंग थोड़ी डेवस्टेटिंग होती है, क्योंकि फिर अगर आप 1 साल पहले दिव्यांशी झा से पूछो तो वो ये बिलीव ही नहीं करेगी कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि उसे तो पता था कि उसका सिलेक्शन तो होना ही है। तो आई डोंट वॉन्ट टू टेल यू कि ऐसा है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, सबको अपने करियर के लिए फ़र्क पड़ता है गाइज। अगर कोई बोल रहा है उसे नहीं पड़ रहा तो दे आर लाइंग टू यू, क्योंकि सबकी लाइफ है और सबको अपनी लाइफ बनाने की मन करता है। सो या द थिंग इज आई एम जस्ट मोर इन द मोमेंट नाउ। मेरे से क्या गलती हुई ओवर द लास्ट 3-4 months, आई वॉज नेवर एक्चुअली लिविंग इन द मोमेंट। बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब मैं सच में सोच रही हूँ कि नहीं इस मोमेंट पे जीते हैं, बाद में क्या होगा उसको सोच लेंगे। मैं हर वक्त यही सोच रही थी कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन फ्यूचर में जो होना था वो तो हो गया, लेकिन वो 3 महीने पहले वाली दिव्यांशी जो स्ट्रेस में थी उसको मैं ठीक नहीं कर पाई, क्योंकि वो तो मोमेंट बीत गया और वो उस पॉइंट पे जो मेरा दिमागी कंडीशन था वो भी वैसा का वैसा ही रह गया। इसीलिए आई डिसाइडेड कि अभी अगर बिखर जाना या फिर एकदम अपने आप को रूइन कर लेना वो है ऑप्शन में, और वो बहुत इजीली मैं कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट सिंस अ लॉन्ग टाइम। सो आई हैव डिसाइडेड टू चेंज द पर्सपेक्टिव अ लिटिल बिट। अगर हम हार भी जाते हैं तो भी डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि अगर देखो, अगर मैं फिल्मी होकर बोलूँ तो मैं बोलूँगी मैं नहीं हारी, क्योंकि मैं एग्जाम दे के आई, मैं खुश हूँ, मैं एकदम फिट एंड फाइन, खुश, एकदम बेस्ट, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। सो मैं तो हारी नहीं, मैं तो उल्टा जीत के आई हूँ। लेकिन अगर हम रियलिटी में बात करें कि नीट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है, वहाँ जाके आप एकदम ऐसा विम्जिकल, ओ माय गॉड इतनी अच्छी हूँ मैं तो दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची हूँ, ये सब नहीं बोल सकते। आपको 180 सवाल बना के आने होते हैं। मैंने नहीं बनाए तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उस हिसाब से तो चीज़ें अजीब ही गई हैं। लेकिन मैं वो अपना रियलिटी नहीं बनाना चाहती। आई वॉन्ट द रियलिटी टू बी अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि भाई दुख बहुत है जीवन में, है ना। आज आपको लग रहा है कि दिव्यांशी झा ऐसी है, लेकिन दिव्यांशी झा का बैक एंड क्या है वो नहीं किसी को पता, एंड आई डोंट वांट यू गाइज टू नो, बिकॉज आपके लाइफ में भी ऑलरेडी इनफ प्रॉब्लम्स है कि आप मेरा बैठ के सुनो। अगर कोई सुन रहा है यहाँ तक तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जस्ट बिकॉज आई एम ऑन योर स्क्रीन डजंट मीन कि मैं कुछ बहुत ही स्पेशल करके बैठी हुई हूँ, नहीं। आई एम जस्ट शेयरिंग माई व्यूज़, ताकि अगर कोई एक इंसान भी ऐसा है जिसे लगे कि हाँ it's not that deep at the end of the day. If you really want it, you can work for it, and even if it doesn't happen, you have to keep moving forward. Maybe you can give yourself one more try, maybe you can do something else, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार आती है गाइस। उसको भी इतना ज़्यादा टफ बनाना at the age of 17, 18, 19 years old बहुत गलत बात है, ठीक है। अगर मैं अभी 40 की होती तो थोड़ा मैं सोचती भी कि भाई अभी तो कुछ कर लेना चाहिए, बट अभी तो मैं 20 की भी नहीं हुई हूँ, और अगर अभी मैं अपने आप को इतना ज़्यादा बड़ा लाइबिलिटी बना लूँ अपने पेरेंट्स के ऊपर तो फिर दिक्कत है ना। व्हाट अबाउट माई पेरेंट्स, वो मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताऊँगी। पहले थोड़ा और बात कर लेते, क्योंकि 1 महीने से आप मेरे से बात नहीं की हो, राइट। तो और क्या बता सकती हूँ मैं, हाँ, मे बी आई कैन गिव यू अ लिटिल यू नो, थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में जो चल रहा है या मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, मे बी कोई अगर रिलेट करे इस पॉइंट से। सबसे पहले तो मैंने अपने इंस्टा पे भी ये चीज़ डाली थी, तो मैं वही रिपीट करूँगी कि हम ना हमेशा एक इल्यूजन में रहते हैं कि हमें करते रहना है, रुकना नहीं है, करते रहना है। मान लो अगर तुमने नीट कर लिया तो अगेन यू हैव टू गो फॉर MBBS करना है, उसके बाद फिर ये करना है, वो करना है। सो इट नेवर स्टॉप्स। वो जो चलता है ना वो कभी रुकता नहीं। तो फिर आप समझोगे कब कि आपको ब्रेक लेना है, या आपको अपने पे ध्यान देना है, या फिर सच में अभी आपको ये चीज़ें को बस होने देना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट लेट थिंग्स हैपन। ये ना बहुत बड़ा रियलाइजेशन होना ज़रूरी है कि कभी कभी आप सच में चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपके कंट्रोल में बस एक चीज़ होता है हमेशा, ऑल द टाइम, एंड दैट इज़ यू। अगर आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो ना, आधी चीज़ें ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो जाती है। क्योंकि क्या होता है ना, मान लो कि तुम्हारा कोई फेवरेट सामान गिर गया और वो टूट गया। अब इस टूटने पे तुम्हारा क्या रिएक्शन बनता है, यही है वो सिचुएशन। वो टूटा तो वो तो टूट गया, दैट इज लाइफलेस, उसमें कुछ भी नहीं है। अब तुम उस पर क्या रिस्पॉन्ड करते हो कि कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, बाप रे मेरा तो आज दिन ही बर्बाद हो गया, ठीक है, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं रोऊंगी भी 2 घंटे, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। चौथा रिएक्शन विच यू कैन गिव इज कि भाड़ में जाए, टूटा तो टूटा, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो ये चारों रिएक्शन वैलिड है और ये चारों रिएक्शन देना पॉसिबल है। तो आप पे है कि आप क्या चुनते हो, है ना। क्या आपके लिए डैमेजिंग ना हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नेगेटिविटी लेना बहुत आसान होता है, पॉजिटिविटी एक
स्कैम लगती है लोगों को कि नहीं ये तो मतलब झूठी है, खुशी एक दिखावा है, ऐसा लोगों को लगता है ना, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है कैरी करना। दुख क्या होता है ना, दुख बहुत कंटेजियस होती है। जैसे मैं सैड हूँ, आप मेरे साथ बैठोगे, आपको भी लगेगा हाँ यार सही में लाइफ का क्या ही पर्पस है, लेकिन लाइफ का पर्पस है ये बोल पाना एक बहुत ही मुश्किल चीज़ आ जाती है। एंड आई जस्ट हैव टू से वन थिंग विच आई हैव सेड सो मेनी टाइम्स टुडे, कि इफ यू आर फॉलोइंग someone else's path you will never ever reach the place that you want to go to. तो you have to follow what you want to do. आपका पाथ ज़रूरी नहीं है कि आपके जैसा होगा, हो सकता है वो आपके ऑपोजिट जाए, लेकिन तब भी आपको उस पर चलना है और वहाँ जाके पहुँचना है जहाँ पे आप जाना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं हूँ तो बहुत मुझे ऐसी चीज़ें करना पसंद है फुल ऑफ लाइफ, बहुत मज़ेदार चीज़ें एंड ऑल, बट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो वो थोड़ा सा ऑपोजिट सा हो जाता है कि नीट के लिए दिव्यांशी को कुछ चीज़ें कम करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि वो ये चीज़ें भी कर सकती है ना, बट देन हु मेक्स द रूल्स, है ना, हु मेड दीज रूल्स, वाह गुड इंग्लिश बट ठीक है। तो ये रूल्स किसने बना दिए? मैं पूछती हूँ आपसे कि अगर आपको कोई बोलता है कि ये करो, ये किसने बोला? किसी ने नहीं। पीपल हैव बिन सेइंग दिस थिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो वो अब एक ऐसा ट्रेडमार्क बन गया कि ऐसा ही चलेगा, अगर रिजल्ट ना आए तो आपको रोना है, ये एक रूल है। बट हु मेड दिस? मे बी समवन, बट हु केयर्स? आप अपने हिसाब से भी चीजें कर सकते हो। Hey, I am 80% charged now. हाँ, तो अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि प्लीज अंडरस्टैंड कि आपका बहुत ज्यादा वर्थ है। एक एग्जाम छोड़ो, एक कुछ भी आपका लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक है और आप इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो एक चीज़ हो या 10 चीज़ हो, वो आपकी वर्थ डिफाइन नहीं करेगी, आप ही अपना वर्थ डिफाइन कर सकते हो। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वर्दी ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो मैं अपने आप को वो नहीं करूँगी जो मैं दूसरों पे नहीं करूँगी। जैसे मैं अपने भाई बहन को भी इतना टॉर्चर नहीं करूँगी कि भाई तुमसे तो नहीं हुआ, तो मैं खुद को क्यों करूँ? क्योंकि फिर तो ये क्या ही हुआ, फिर तो ये बहुत बड़ा हिपोक्रिटिकल बात हो गया कि भाई मतलब खुद को दर्द दो क्योंकि वो किसी और को फील नहीं होता, बट आप भी तो एक इंसान ही हो रही। तो बस ये सारी चीज़ें प्लीज़, मैं बस अपने दिल का बात बोली हूँ। मैं कुछ भी ऐसा स्क्रिप्ट करके नहीं आई हूँ कि ये बोलना है एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ये पंच लाइन देनी है, नहीं। आई एम जस्ट सेइंग थिंग्स विच आई फील लाइक सेइंग, एंड या नाउ मैनी पीपल विल want to say their things, and I'm so happy कि आप लोगों को लगता है कि ये जो मेरा चैनल है वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप फ्रीली चीज़ें बोल सकते हो, है ना। So you can go for it, you can call me whatever you want to, and you can say anything that you want to. At the end of the day, I know that I am a good person, है ना, and that matters. And I know you are also a good human at heart. बट कभी कभी लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते। नाउ दोज हु हैव सपोर्टेड मी टिल दिस डेट, एंड वो आगे भी करेंगे, आई लव यू ऑल सो मच, थैंक यू सो मच। आज मैं जो भी इस पॉइंट पे ये जो इतना अपने आप को कैरी कर पा रही हूँ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू गाइज, बिकॉज आई फेल्ट कि मेरे पास हमेशा लोग हैं जो मुझे देखते हैं, जो मेरा इतना केयर करते हैं और जो सच में मेरे वेल विशर्स हैं। सो या आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज, एंड इफ़ यू आर हर्ट आई एम सॉरी, बट it's okay. Life happens, and I'll make it happen in a better way soon. तो अब आगे का क्या प्लान है? हाँ, सीधा सवाल। आगे का प्लान तो सिंपल है। I have thought कि CUET देती and all and stuff. बट फिर मैंने सोचा कि अगर इतना ही है तो गिविंग 1 more year is not harmful, क्योंकि मेरे फैमिली में भी लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, चाहे मेरे कज़न हो, सब लोग, मेरे भाई बहन सब लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो आई थिंक एक और चांस आई कैन गिव टू दिस इंटायर सिचुएशन, एंड मुझे कोई गिल्ट भी नहीं है, कोई रिग्रेट भी नहीं है, नहीं ना अभी है और ना कभी होगा। तो हाँ, आई विल बी टेकिंग अ ड्रॉप, दिस इज़ माई स्टेटमेंट, एंड आई डोंट थिंक ये कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग है। हर साल कितने बच्चे ड्रॉप लेते हैं दीदी? हर साल कितने बच्चे ड्रॉप लेते हैं? हर साल कितने बच्चे ड्रॉप लेते हैं? एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है, उतने बच्चे वो कर रहे हैं वही। तो द थिंग इज कि ये ड्रॉप में मैंने कुछ ऐसा नहीं कर दिया कि मैं इन्वेंट ही कर रही हूँ कोई नया चीज़। ड्रॉप लेने में कोई बहुत ऐसा भी नहीं है। जो नहीं भी ले रहे हैं, गुड गाइज, डू वॉट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई ऑलवेज से दिस। एंड इफ़ यू आर फीलिंग ऐसा लॉस्ट सा, या लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ अच्छे से,
तो प्लीज़ थोड़ा पॉज करो और थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा स्टेप बैक करो एंड सोचो कि ठीक है एग्ज़ाम है, मैंने मेहनत करी, अगर नहीं भी करी आपने तो भी आप अपने आप को बताओ कि आपने क्या क्या चीज़ें करी और आपको आगे अब क्या करना है। एंड इस रेस में मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उन्होंने सच में बहुत एफर्ट दिया रहता है, लेकिन लाइफ उस पॉइंट पे उस दिन पे वर्कआउट नहीं करती है वैसे। तो उनके लिए मैं बस एक चीज़ बोलूँगी, प्लीज़ 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 डू नॉट गिव अप, ठीक है। चाहे जिस भी वे में आप चाहते हो ये समझो कि गिव अप नहीं करना है, और डोंट लेबल पीपल अभी, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं या कोई आपको बोल दे रहा है, अभी लेबल मत करो, क्योंकि फिर ये सेम लोग आपके रिजल्ट बदलने पे भी बदल जाते हैं। तो समझ रहे हो ना, मेरी बात ये है कि यू कैन नॉट जज पीपल इतना क्विकली अभी, यू हैव टू गिव देम टाइम, टेक योर टाइम, मेक योर डिसीजन, एंड फिर उस पर लटक जाओ एकदम, मतलब सॉरी अटक जाओ एकदम उस पर, ठीक है। बस बाकी बी काइंड टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स, and yeah, I'm always here for you. I'll be continuing YouTube obviously with more of my life and studies and stuffs, and बस इस बार डिफरेंस यही होगा कि people have you know something to say कि तुम्हारा तो नहीं हुआ था तो क्या चांसेस है कि इस बार भी हो जाए, and I'll be listening, but there will be a day when they will also listen. So अभी बस आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द रूम, और मेरी दीदी भी। सो या आई बी व्लॉगिंग विथ हर। ये वही दीदी है जिनके साथ मेरा व्लॉग आया था भाई, वो तब से वो व्लॉग देख के मेरे फ्रेंड्स बोलते कि वापस से कब मिलोगे दीदी से। एकदम आएंगे। एंड आई भाई ख़त्म करने से पहले It's not the end of the world, भाई, it's okay. बिल्कुल नहीं, बिकॉज जो मेरे सामने बैठी है ना अभी, द सेम पर्सन प्रिपेयर्ड फॉर नीट, ठीक है। 2025 का पेपर दिया मैडम ने, और पता है 2024 का मतलब जो मेरा पेपर था ना, आई न्यू कि मैंने अपना पूरा दिया ही नहीं था। हाँ। आई वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि मुझे ड्रॉप लेना है, एंड इट वाज ओके, मतलब ठीक है यार। देख द थिंग इज कि मतलब ऐसा था कि जब मैंने ड्रॉप लिया था लास्ट ईयर, तो मुझे पता था कि मैंने 24 में उतनी मेहनत की नहीं थी, या फिर क्योंकि पेपर काफ़ी इजी था 24 का, ये मुझे पता है क्योंकि देख लिया था मार्क्स सबको आ रहा है, तो मेरे को पता था कि मेरा ही प्रिपरेशन फालतू था। तो वही था, मेरे को ऑलरेडी पता था यार कि ड्रॉप तो लेना पड़ेगा, और मैं क्यों प्रिपेयर थी ड्रॉप के लिए, बिकॉज मुझे पता था कि अगर मुझे एक और चांस मिलेगा तो आई विल डू इट, मैं कर लूँगी, मुझे पता था। बट क्या वो मेरे साथ नीट 2025 हो गया, एंड वेल रेस्ट इज हिस्ट्री, सबको पता है वो कैसा पेपर था। एंड इवन तब भी कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे प्रिपेयर थी मैं मेंटली कि यार ड्रॉप तो लेना ही पड़ेगा, अब क्या ही होगा। बट एक द थिंग इज कि इट वर्क्स आउट इवेंचुअली, सब कुछ ज़रूरी नहीं कि उस मोमेंट में तुम्हारे फेवर में सब चीज़ें चलेंगी, बट यू हैव टू से खुद को समझाना होता है कि जो भी हो रहा है वो एक रीज़न की वजह से ही हो रहा है। हाँ। क्योंकि ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था मुझे लास्ट ईयर कॉलेज मिल पाएगा, क्योंकि हालत ऐसी हो गई थी कि 25 में भी काफ़ी लोगों को मार्क्स आ रहे थे, हाँ। अच्छे खासे, तो ऐसा लग रहा था कि यार अब तो नहीं होगा, बट हो गया। अब मैं यहाँ हूँ, खुश हूँ, जिंदगी जी रही हूँ। एंड जो तूने वो बात बोली कि जिंदगी जिया नहीं, एंड दैट वाज वेरी एक्यूरेट। एंड रीज़न वाई तेरा हेल्थ इतना डिटोरिएट हो रहा था, तेरे को पढ़ाई करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, बस बिकॉज कि तू जिंदगी नहीं ठीक से कर पा रही थी। एंड जो तेरे साथ लास्ट के 2-3 महीने में हुआ, दैट वाज वेरी नॉर्मल, सबके साथ होता है ये बर्नआउट होना, इमोशनली बर्नआउट होना एंड स्टफ लाइक दैट, दैट इज़ वेरी कॉमन। इवन मेडिकल जो हम ये MBBS पढ़ रहे हैं उसमें भी ये चीज़ें होती है, एंड ये तो 5 साल का कोर्स है, तो इसमें तो मतलब Obviously. बाउंड टू हैपन। एंड ये सब ऐसी चीज़ है ना कि जब तक तुम्हारे अंदर वो पैशन नहीं है कि तुम्हें ये करना है, तुम नहीं कर पाओगे। सही बात। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज नियरली अगर हाँ वो बात अलग है कि तुम आइंस्टाइन लेवल के स्मार्ट हो, वो हम नहीं है भाई। इट रिक्वायर्स पैशन, विल पावर कि यार मुझे करना है, तो ही तुम कर पाओगे, नहीं तो बर्नआउट तो लोग ऐसे हो जाते हैं, ट्रू, ऐसे। एंड मेरे पास इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स है जहाँ पे मैं बर्नआउट हुई हूँ नीट के प्रिपरेशन में आज के टाइम पे। तो ड्रॉप लेना इज़ नॉट अ बिग डील, फेलियर इज़ नॉट अ बिग डील, एंड हारना इज़ वेरी कॉमन एंड इट्स ओके। बस ये करना है कि यू शुड नॉट लेट इट डिफाइन यू। एग्जैक्टली। एंड जो तुम्हारा जो पैशन है ना, उसकी वजह से तुम जीना मत छोड़ो।
पैशन ऐसा चीज होनी चाहिए कि जो तुमको जीने के लिए और मोटिवेट करे कि यार इस चीज के लिए जी रही हूँ मैं. आई लिव टू बिकम अ डॉक्टर एंड आई लिव टू ट्रीट अदर्स. मैं कैसे अपने पूरे नॉलेज के साथ लोगों को ठीक कर सकती हूँ, या नॉट जस्ट अ डॉक्टर, कुछ भी जो भी तुम्हें करना है. तो पैशन और अपना जो तुम्हारा ड्रीम है, डोंट लेट इट स्टॉप यू फ्रॉम लिविंग योर लाइफ और इंजॉय करने से. ये सब बस ढोंग है जो लोग रचाते हैं, ये टीचर्स जो होते हैं ऑनलाइन वाले कि ये करो 14 घंटे 15 घंटे. कोई बात नहीं, लाइफ जी के भी पढ़ाई हो सकती है. ऐसे है ना कि ये जो बोलते हैं लोग कि तुम अभी पढ़ लो फिर बाकी बाद में तो मौज है, ये जो भी ठीक है एक हद तक वो सही है, बट जो तुम मजे आज के टाइम पे कर सकते हो वो शायद से वो सेम फीलिंग 20 साल की उम्र में 25 साल की उम्र में नहीं आएगा, क्योंकि तब तुम मेंटली बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, तुम स्मार्ट हो जाओगे या जो भी. तुम बहुत रैशनली सोचने लग जाओगे. तो आज के टाइम पे जो वो रेस्टलेसनेस होती है ना, वो जो एक बच्चे वाली वो चुल वो जिसको बोलते हैं, तो वो 20 या 25 साल की उम्र में नहीं होगी. एंड अभी जितना हो सकता है मस्ती करो. एंड मैं ये नहीं बोल रही कि मस्ती के चक्कर में पूरा पढ़ाई छोड़ दो, ये करना भी ऑब्वियसली बात है. ज्यादा पढ़ाई इज ओके बट ज्यादा मस्ती करना इज नॉट ओके. बस वही है, बैलेंस ढूंढो. और कभी कभी होगा कि तुम बैलेंस नहीं ढूंढ पाओगे, दैट इज ऑल्सो ओके. देखो ये जो गलतियां होती है दैट्स व्हाट मेक्स यू ह्यूमन. एग्जैक्टली. वो एक इंसान हर कोई करता है, सब गलतियां करते हैं. द थिंग इज कि फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट डज नॉट डिफाइन यू. एंड बस वही है यार, अपनी पढ़ाई को अपनी पूरी पर्सनालिटी मत बनाओ. सब कुछ ऐसा लगा धीरे धीरे रोस्ट चलना नहीं, क्योंकि मैंने भी किया है यार वो चीजें मैंने भी की. मतलब एक पॉइंट पे जब मैं इतनी फ्री हो गई थी नीट के बाद, तो मुझे लोग बोलते थे तू तेरा हॉबी क्या है, एंड मैं चुप हो जाती थी कि भाई मेरे को याद ही नहीं आ रहा कि मैं इसके पहले करती क्या थी. सही बात. बट फिर मैंने कॉलेज में आके मैंने अपने पुरानी चीजें स्टार्ट की. मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया. एक आउटलेट होना बहुत जरूरी है. जब तुम पक जाते हो ना कि अब किसी ने बुक सही बात है तो मैं मुंह फोड़ दूंगी भाई तुम्हारा, तो उस टाइम पे एक आउटलेट चाहिए होता है, तो वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स खेलने से वगैरह तुम्हारा हेल्थ ये सब इम्पोर्टेंट. और जो भी बोलो मेंटल हेल्थ का असर फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा होता है. एंड वाइस वर्सा एज वेल, फिजिकल हेल्थ का अफेक्ट मेंटल हेल्थ पे भी होता है. एंड ऑनेस्टली जो एक्चुअल जिनको दिमाग है ना वो तेरे को हेट देंगे कभी नहीं, क्योंकि देखो अभी तुम ही हो. तुम तो मेडिकल कॉलेज में हो, तो हेट तो तुमको मुझे करना चाहिए. मैं भी कर सकती थी कि क्या पागल है भाई, मेरी बहन है, ये कर दी वो कर दी, इतना पढ़ाई किया है वो. बट जब ये नहीं कर रही है तो फिर किसी के पास राइट ही नहीं बनता. एंड ऑनेस्टली अगर तू खुद से हेट नहीं कर रही तो किसी का राइट नहीं बनता. इट शुड मेक सेंस टू ओनली यू. बाकियों को जस्टिफाई करना तेरा जॉब नहीं है. एंड बाकियों का तेरे काम में घुसना भी उनका कोई लेना देना है नहीं. बट ठीक है, अब दूसरों को हम कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, तो ऑल यू कैन डू इज कंट्रोल योर ओन इमोशंस. और ऐसे करो कि छोड़ो यार, ये छोड़ो यार. एंड एट द एंड ऑफ द डे तेरे को ये पता होना चाहिए कि ये बस एक इंसान है जो स्क्रीन के पीछे से मेरे को बोल रहा है. और जो इंसान मेरे मुंह के पास खड़ा है वो मेरे से बहुत प्यार करता है. वो मेरा हमेशा सपोर्ट करेगा. तो दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स. बस बहुत ध्यान दे दिया बाबू ने. तो आपको पता चल रहा होगा कि ये पॉजिटिविटी कहाँ से आ रही है. जब सामने भाई MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट बैठी हो जो मेरी बहन है, तो इट मैटर्स, है ना, क्योंकि मुझे दिखता है कि आई कैन रीच देयर, है ना. तो बस अभी यही बोलना था. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी विथ एवरीथिंग राइट नाउ. एंड आई विल बी मूविंग अहेड, करूँगी चीज़ें, और आप लोग तो हो ही यहाँ पे, राइट. सो या, सी यू, बाय.